जीवन में सबसे बड़ा दुःख है काश। काश मैंने उस समय ऐसा कर लिया होता, आज इस मुसीबत में नहीं होता, आज इससे बेटर ऑप्शंस होते, आज इससे बेहतर स्थिति में होता। और सबसे बड़ा सुख है कि जो मिल गया उसमें संतोष कर लेना। लेकिन सबसे मजे की बात है कि जो मिल गया उसपे संतोष तो है, लेकिन और मुझे आगे पाने की चाहे, उसके लिए जद्दोजहद मैं जी जान एक कर दूंगा। एंड ये सारी बातें करते हुए मुझे अपने समय की बात याद आती है, जब मैंने जेई मेन दिया 33,000 रैंक बने, जब मैंने जेई एडवांस दिया 21,000 रैंक बने। लेकिन अब डिलेमा में था कि यार 21,000 रैंक पे मुझे टॉप के आईआईटीज में टॉप के ऑप्शंस तो नहीं मिल रहे, लेकिन हाँ कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं। जैसे आईआईटी धनबाद में मुझे मिल रहा था मिनरल्स एंड माइनिंग, आईआईटी रूरकी वगैरह जो हमारे टॉप 4-5 है, उसमें मुझे कुछ बीएसएमएस वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं, अभी उतना ढंग से याद नहीं, लेकिन बीटेक नहीं, लेकिन बीएसएमएस वाले जो इनके प्रोग्राम्स होते हैं, ढंग से याद नहीं का मतलब एग्जैक्टली उस प्रोग्राम का नाम नहीं याद है, लेकिन जो हमारे बैचलर ऑफ साइंस वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सारे कुछ मिल रहे थे। और वहीं एनआईटी जमशेदपुर में मुझे मैकेनिकल मिल रहा था। मैंने अपने कुछ फ्रेंड से कंसल्टेशन लिया कि यार तुम तो अभी कॉलेज में चले गए हो, क्योंकि मैंने एक साल का ड्रॉप लिया था, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो एक साल पहले मुझसे पहले ऑलरेडी एनआईटीज वगैरह में पढ़ रहे थे। तो मैंने कंसल्टेशन लिया है कि यार ऐसे-ऐसे और कुछ ऑप्शंस मुझे मिल रहे हैं, मैं क्या लूँ? तो ठीक है, उन्होंने अपने समझ से मुझे कुछ-कुछ गाइड कर दिया कि यार एनआईटी का मैकेनिकल ले लो, एनआईटी का टैग तो होता ही है। ऑब्वियसली आईआईटी जितना नहीं है, लेकिन एनआईटी भी टैग है और मैकेनिकल टॉप टॉप का ऑप्शन है। वहीं अगर आईआईटी धनबाद में अगर तुम मिनरल्स एंड माइनिंग वगैरह लेते हो, आईआईटी धनबाद का टैग तो मिल गया, बिल्कुल टॉप 4-5 आईआईटी भी नहीं है। लेकिन ठीक है चलो, टॉप का फिर भी आईआईटी है, वहाँ पर मिनरल्स एंड माइनिंग क्या ही ब्रांच है। 4 साल बाद आपके पास ब्रांच रह जाएगा, कॉलेज से तो पास आउट हो जाओगे, पहली गलती। मैं भी यहाँ पे आपको गलतियां हाईलाइट करवाते चलूंगा कि मैंने जो सजेशंस लिए, एडवाइस ली, कहां पर कहां क्या क्या गलती आई। पहली गलती कि आप जब पास आउट हो जाते हो, ब्रांच का नाम हो सकता है भूल जाए लोग, क्योंकि जब आप जॉब करने लग जाते हो, कॉलेज का टैग हमेशा रहेगा। आज भी जब मुझे चैनल बनाना था, लोग मैक्सिमम लोग जानते हैं मैं एनआईटी जमशेदपुर का पास आउट हूं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग शायद किसी ने सुना हो। आज मैं जहां जॉब कर रहा हूं, यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन के साथ जॉब भी कर रहा हूं, वहां लोग ज्यादा से ज्यादा इतना याद है कि मैं एनआईटी जमशेदपुर का एक एल्यूमिनाई हूं। मैकेनिकल शायद किसी को याद हो। ठीक है, एक बार जब हम जॉब ले लेते, मान लेते आपको आईटी सेक्टर में ही जाना है, आपने आईटी सेक्टर क्रैक कर लिया, टॉप के कॉलेजेस में जब जाओगे, बड़ी बड़ी कंपनीज भी आएंगे, वहां से मैकेनिकल या फिर पीछे का ब्रांच होते होने के बावजूद भी आपने मान लेते आईटी क्रैक कर लिया, आपको अपॉर्चुनिटीज मिली, उसके बाद कुछ फर्क नहीं पड़ता आप मैकेनिकल में थे या कहां थे। हाँ, एक और यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दूं, कुछ लोगों को लगता है भैया कि मान लेते हैं मैं अगर अभी अपना सिचुएशन ले लूं, आईआईटी धनबाद से मैं मिनरल्स एंड माइनिंग कर लेता और उसके बाद वहां से मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का कहीं से मैं पैकेज लेकर निकल जाता। अब कुछ लोगों को लगेगा भैया मान लेते हैं 3-4 साल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया और उसके बाद अभी जैसा सीएस में ले ऑफ चल रहा है, उसके बाद ले ऑफ के बाद सीएस चला गया, तो मैं बाद में मिनरल्स एंड माइनिंग का मुझे जॉब मिल जाएगा, ऐसा कुछ लोगों को लग रहा होगा, बट ऐसा नहीं होता है। लोगों को लग रहा होगा कि मिनरल्स एंड माइनिंग की डिग्री तो है ना, मिल जाएगी जॉब, ऐसा नहीं होता है। जब आप जॉब, आप एजुकेशन अपना कंप्लीट करके निकलते हो, ऑन कैंपस प्लेसमेंट आपको मिल गया, उसके बाद आप जिधर कंटिन्यू कर रहे हो उसी स्ट्रीम में कंटिन्यू करो। आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे और चीजें बेटर मिलेंगी। और दूसरा एंगल ये कि जो आप जॉब ढूंढ रहे हो जिस फील्ड में, क्या अगर उसमें उस रेलेवेंट फील्ड में आपने पिछले 2-3 साल में काम नहीं किया है, जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा। अब मैंने मिनरल्स एंड माइनिंग लेने के बाद सीएसआईटी सेक्टर में जॉब ले लिया, 3-4 साल मैंने किया, उसके बाद मानते ले ऑफ के बाद मैं मिनरल्स माइनिंग में जॉब ढूंढ रहा हूं, नहीं मिलेगा जल्दी। मिलेंगे अभी तो कुछ स्टार्टिंग पोजीशन से मुझे चालू करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्हें ये दिखेगा 3-4 साल का मेरे पास जॉब गैप है। मैं आईटी सेक्टर में कर रहा था, लेकिन मिनरल्स एंड माइनिंग रेलेवेंट एक्सपीरियंस तो नहीं है ना। कई बार लोग 3-4 साल में चीजें सिलेबस भूल जाते हैं। एंड जो आप सोच रहे हो ना सिलेबस के बेसिस पे भैया जॉब हमें मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप बोलते हो ना भैया फ्रेशर्स को जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। एंड ये आप सोच रहे हो भैया कॉलेज डिसीजन में ये चीजें क्यों बता, सारी चीजें मायने रखेंगी। जब आप कॉलेज डिसीजन लेने जाओगे ना, ब्रांचेस वगैरह जब कंपेयर करोगे, जॉब्स सब इसी समय हम सोचते हैं कि कहाँ किस में ब्रांच में क्या जॉब कैसे है, ये सारी चीजें मैटर करेंगी। सुन लो, ठीक है, आपके क्वेश्चन के ऊपर भी आता हूं। तो होता यह है कि यार ब्रांचेस मायने रखती हैं तब तक जब तक आपको आपका पहला जॉब नहीं मिल गया। ठीक है, अब आप ये समझो कि
मैंने एनआईटी जमशेदपुर मैकेनिकल क्यों लिया? क्योंकि मुझे ऐसे कुछ सीनियर्स ने गाइड कर दिया कि यार आपके पास ब्रांच का टैग रहेगा, कॉलेज का नहीं। तो पहला बात, आपके पास कॉलेज का टैग ज़्यादा समय तक रहता है, ब्रांच का टैग तब तक रेलेवेंट है जब आपके पास फर्स्ट जॉब लग गई हो। ठीक है? अब यहाँ पर मैं होता तो क्या लेता? क्या मैं अभी, जैसा मैंने बोला एनआईटी जमशेदपुर मैकेनिकल एक ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन था आईआईटी धनबाद में मिनरल्स एंड माइनिंग। तीसरा ऑप्शन था मेरे पास कि आईआईटी रुड़की वगैरह में जो बीएसएमएस वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सारे। मैं अभी होता तो मैं चुनता आईआईटी धनबाद का मिनरल्स एंड माइनिंग। समझाता हूं क्यों। हाँ, अगर एनआईटी जमशेदपुर का इलेक्ट्रिकल मिल रहा होता तब सिनेरियो अलग होता। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ऑलमोस्ट साइड बाई साइड तो चलते हैं। सीएसआईटी टॉप पे रहता है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स उसके बीच में रहता है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल समथिंग साइड बाई साइड रहते हैं। कई लोग सिविल भी साथ में इंक्लूड कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर कुछ ब्रांचेस डिवाइडेड होते हैं आपके सर्किटल एंड नॉन सर्किटल में। सर्किटल में आपके पास सीएसआईटी जैसे ब्रांचेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल आते हैं। यहां तक आपके पास जब कंपनीज आती हैं, आईटी सेक्टर की कंपनीज, आपको जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आईटी सेक्टर की कंपनी सबसे पहले प्रेफर करती है सीएसई को, एंड ऑलमोस्ट इक्विवेलेंटली आईटी को, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स को, एंड उसके बाद इलेक्ट्रिकल को। ऑलमोस्ट समझो 100% कंपनीज सीएस को, 99% कंपनीज आईटी को, 95 टू 90% कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स को, 60 टू 70% कंपनीज इलेक्ट्रिकल को भी। लेकिन जब इलेक्ट्रिकल के नीचे जाते हो ना, सारे सेम लेवल पे आ जाते हैं आईटी सेक्टर के लिए, मैकेनिकल सिविल हो चाहे जो हो। ठीक है? तो इससे हमें यह समझ में आता है भैया कि जो बड़े बड़े पैकेजेस होते हैं आपको आईटी सेक्टर वाले ही ग्रैब करने हैं। अगर एक कॉलेज में इलेक्ट्रिकल मिल रहा हो, एक कॉलेज में मैकेनिकल मिल रहा हो, दोनों कॉलेज कॉलेज ऑलमोस्ट 19-20 का अंतर हो, मैं बोलूंगा कॉलेज थोड़ा सा नीचे का देख के आप इलेक्ट्रिकल ले लो। ठीक है? अंटिल एंड अनलेस आपको मैकेनिकल के कोर डिपार्टमेंट में ही जाना हो। मैकेनिकल के ही अगर कोर डिपार्टमेंट में जाना है तो ऑब्वियसली जो कॉलेज बेटर होगा वो हम देखेंगे। अच्छा, तो क्या भैया अगर मैं आईटी सेक्टर के हिसाब से देखूं, एंड आईआईटी धनबाद और एनआईटी जमशेदपुर, इन दोनों में तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है। एंड क्योंकि मैंने बोला मैकेनिकल के बाद वाले सारे ब्रांचेस में आपके पास ऑलमोस्ट सिमिलर से स्कोप होते हैं, अगर सेम सेगमेंट का कॉलेज हो तो। एक जगह देखो आप आईआईटी धनबाद है, दूसरी जगह अगर आप देखो एनआईटी जमशेदपुर है। ठीक है? एक तो चलो ब्रांच का जो हमने नॉन सर्किटल ब्रांचेस बनाए, जिसमें मैकेनिकल सिविल मेटलर्जी वगैरह सारी चीजें आ जाएंगी, मिनरल्स माइनिंग सारी चीजें आ गई। तो इस हिसाब से देखो तो ऑलमोस्ट इक्वल अपॉर्चुनिटीज। अब मैकेनिकल से जितने नीचे चालू हो रहे हैं, ऑलमोस्ट आईटी सेक्टर में सेम अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए था। लेकिन कॉलेज का डिफरेंस देखो, एनआईटी जमशेदपुर में जो कंपनीज आएंगी, जो फिर मैकेनिकल मेटलर्जी सिविल को बराबर पैमाने पे देख रही हैं, उसके कंपैरिजन में सोचो आईआईटी धनबाद में कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी जो मैकेनिकल मेटलर्जी वगैरह को बराबर पैमाने पे देखेंगी। मतलब मुझे आईटी सेक्टर ही चाहिए था, मैकेनिकल मेटलर्जी को बराबर पैमाने पे देखते हुए भी जो कंपनीज मुझे एनआईटी जमशेदपुर में अलाउ करती, आईटी धनबाद में उससे बड़ी कंपनीज होती। एक और फैक्टर कि ये जो मैंने बोला ना कि मैक्सिमम कंपनीज सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस तक अलाउ करती है, मैक्सिमम टीयर 2 कॉलेजेस के लिए होता है। जब हमने बात किया आईआईटी बॉम्बे के कैंडिडेट से, हमने बात किया आईआईटी मद्रास दिल्ली, इन सभी स्टूडेंट से जब हमने बात किया टॉप आईआईटीज के कैंडिडेट से, इन्होंने बताया कि भैया मैक्सिमम कॉलेजेस आपके इलेक्ट्रिकल के बाद भी मैकेनिकल सिविल वगैरह को भी अलाउ कर देती हैं। तो एक फैक्टर यहां पे भी धुल गया। तो इतना मैंने मैकेनिकल मेटलर्जी, ये इतना कहानी इसलिए बताया कि आप जब ले रहे हो मैकेनिकल मेटलर्जी वगैरह, अगर सेम लेवल लाइक टीयर 2 कॉलेज है, सेम ब्रैकेट में लेकर चलो अगर आपको आईटी सेक्टर प्लेसमेंट ढूंढने थे। लेकिन जब आप लाइक टीयर 1 और टीयर 2 कॉलेजेस में कंपेयर करोगे, टीयर 1 में ऑलमोस्ट सारे ब्रांचेस मैक्सिमम आईटी सेक्टर कंपनीज के लिए एलिजिबल होते हैं। अच्छा, ये तो भैया आईटी सेक्टर का। अगर मुझे कोर डिपार्टमेंट से चाहिए होता तो एनआईटी जमशेदपुर के कोर डिपार्टमेंट, कोर जो आपके पैकेजेस है समवेयर अराउंड 8 से 10 एलपीए के बीच में वेरी करते हैं। कुछ 12-13 एलपीए 14 एलपीए के भी कुछ पैकेजेस होंगे मैकेनिकल कोर के, कुछ यूजुअली 8 से 10 एलपीए के बीच में 9-10 एलपीए तक का एवरेज कोर का पैकेज होता है। वहीं अगर आप आईआईटी धनबाद में जाते हो, एग्जैक्ट अभी करंट डेटा तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जितना मैंने देखा था 16 से 17 एलपीए आज से कुछ साल पहले एवरेज पैकेज आईआईटी धनबाद का था। नंबर ऑफ पीएसयू जो रिक्रूट करेंगे आईआईटी धनबाद में वे हाई होती है एनआईटी जमशेदपुर। एनआईटी जमशेदपुर भी कोर के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है एनआईटीज में। यहाँ पर पीएसयूज विजिट करती हैं कुछ, अभी 100 के बाहर कुछ रैंक चला गया था तो कुछ कंपनीज ने नेग्लेक्ट किया था, बट वापस अभी 100 के अंदर एनआरएफ आ गया है तो ऑप्शंस हैं, पीएसयूज विजिट करती हैं। लेकिन यार आईआईटी धनबाद है, बिल्कुल टॉप के पीएसयूज विजिट कर रहे होंगे, नंबर ऑफ पीएसयूज ज्यादा होते हैं।
दूसरी बात ये कि आपको जो पीयर ग्रुप मिल रहा होता है यार, आपको आईआईटी लेवल का पीयर ग्रुप मिल रहा है। एनआईटी जमशेदपुर में भी कुछ खराब पीयर ग्रुप नहीं है, लेकिन आप सोचो उससे भी ऊपर का एलिट पीयर ग्रुप। तो मैं ये बोल रहा हूं, रिग्रेट मुझे ये है कि मैंने किस ऑप्शन को छोड़ा, किस चीज के लिए। एनआईटी जमशेदपुर भी खराब नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूं खराब है, लेकिन ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली उससे ऊपर भी कुछ ऑप्शंस होंगे ना। तो अगर मुझे मिल रहे थे तो रिग्रेट तो होगा ना। तो सारी चीजें क्यों हुई? मैंने एडवाइस गलत जगह से लिया। हमें लगता है कि हमारा फ्रेंड 1 साल से यार एनआईटी में पढ़ रहा है, 1 साल में उसे बहुत कुछ पता चल गया, और नहीं होता है ऐसा। मैं खुद जब कॉलेज के अंदर गया यार, 3 साल 4 साल पार हो गए, पूरी क्लैरिटी मुझे अभी भी नहीं थी। मैं कॉलेज से पास आउट भी कर जाता ना, मुझे क्लैरिटी नहीं होती। आज जब मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं, पिछले 3 से 4 साल से, 4 साल तो मुझे यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो गए, 2.5 3 साल से ऊपर से, 3 साल से ऊपर से मैं कॉलेज डोमेन के वीडियोस बना रहा हूं। 400 450 से ज्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ कॉलेजेस एंड सारे टॉप के कॉलेजेस। टॉप के कॉलेजेस मतलब इतना तो मैं उंगलियों में बता सकता हूं कि जब मैंने 200 250 कॉलेजेस कवर कर लिए थे, मेरे लिए टॉप के कॉलेजेस गिनने मुश्किल हो गए थे। उसके बाद जब मैं और 200 कॉलेजेस कवर किया मैंने, मतलब सोचो मिड लेवल के भी कॉलेजेस मैंने कवर किए हुए हैं। बहुत सारे बिल्कुल लो लेवल के भी, जैसे स्टूडेंट्स के अगर कुछ डिमांड है, हमने सब कवर किए हुए हैं। तो मुझे अब जाकर आइडिया मिला है कि यार दुनिया में कितनी चीजें चल रही हैं। अगर आप एक आईआईटी एनआईटी वाले बंदे से पूछ भी लो, उसे जो मिला उसके बारे में उसे आइडिया होगा। एंड मान लेते बाई चांस उसे अगर कुछ खराब ऑप्शन मिल भी गया है ना, तो एक बायसनेस का स्कोप होता है। अगर उसे पता चल गया कि इससे बेटर ऑप्शंस मिल सकते, तो स्टिल बोलेगा नहीं। कई बार लोग नहीं बोलते, वो बोलेगा जो उसने लिया वही बढ़िया है, ताकि लोग उसके ऊपर डाउट ना करें। होता है ना यार कि बोल देगा कि नहीं इससे भी बढ़िया ऑप्शंस थे, आप उसके ऊपर डाउट करोगे कि जब खुद ने बढ़िया ऑप्शन नहीं लिया मुझे क्या सजेस्ट करेगा। तो बायसनेस के चक्कर में लोग कई बार एडवाइस नहीं करते। मेरा क्या है, मैं तो यार खुद अभी मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि आईटी धनबाद मुझे मिल रहा था, छोड़कर मैं इधर आया हूँ एनआईटी जमशेदपुर। अब वो अलग बात है, रिग्रेट है जो है। शुरू में मैंने बोला था सबसे बड़ा दुख काश है। काश उस समय मैंने किसी एक बढ़िया पर्सन से कंसल्ट किया होता। उस समय यार ज्यादा यूट्यूब पे सारी चीजें थी भी नहीं। आज अगर हैं, मैं हूं, कोई है जिस पे आपको ट्रस्ट है उससे पूछो। मैं नहीं बोल रहा आप मुझसे ही काउंसलिंग लो, मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं। इन काउंसलिंग अगर मेरे फी भी देखोगे ना, अगर वन ऑन वन गाइडेंस वाले, आप अभी डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है, क्लिक करके मेरे वेबसाइट पे जाओ, वहां पर 5,000 रुपए का एक काउंसलिंग फॉर्म है। उसके अंदर आपको 1 घंटे 2 घंटे जितनी देर मेरे साथ बैठना है, जो पूछना है जी भर के पूछो। आपको चाहे टॉप आईआईटीज के बारे में पूछना है, हमने वो भी कवर किया हुआ है। उनके स्टूडेंट से, कई सारे स्टूडेंट से बात किया है। आईआईटी बॉम्बे से लेकर मद्रास, दिल्ली, हैदराबाद, हर हर एंगल हमने कवर किया है। वहां से लेकर लोअर लोअर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, आप आईआईटी जो मद्रास का बीएसएमएस प्रोग्राम देखते हो, वैसे कैंडिडेट्स, मिक्स एंड मैच हर प्रकार के स्टूडेंट्स हमने इंटरेक्ट किया हुआ है। आपके लिए बहुत सारे रिसर्च किए हैं। तो अगर आपको मुझ पे भरोसा है, आप जाकर उसके लिए रजिस्टर करो, उस 5,000 रुपए वाले प्रोग्राम के लिए। आपको जो पूछना है पूछो, या आपको मार्केट में जिस पे ट्रस्ट है यार उससे पूछो। मैं ज्यादा हाईलाइट नहीं कर रहा हूं, मुझसे ही पूछो। क्योंकि अगर मुझे अपना ही अगर ये प्रोग्राम बिकवाना होता, मैं 5,000 से कम करके आपके लिए, जब मैंने 2,500 का प्रोग्राम रखा था उस समय काफी बिकता था। मैंने अभी इसका प्राइस इसलिए इंक्रीज किया क्योंकि अभी यार मेरे पास जॉब भी है, एंड यूट्यूब भी करने के लिए आपके पास, और बहुत सी चीजें करने के लिए। तो मैं चाहता हूँ लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स रहें, ठीक है, थोड़ा उसके हिसाब से। बाकी अफोर्डेबल ऑप्शंस पे यार आपके लिए मैं फ्री में भी यूट्यूब वीडियो, जो आपका ज्यादा डिमांड है वो चीजें कवर कर ही रहा हूँ। बाकी अपने टाइम को ध्यान में रखते हुए इसका प्राइस पॉइंट मैंने थोड़ा, मैं मानता हूँ महंगा है, 5,000 रुपए का महंगा है, मैंने रखा है, ठीक है। बाकी मार्केट में अगर आप जाओगे ना, एक सिंपल पीडीएफ प्रोवाइड करने के लिए बेस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर का, एंड बाकी उसके साथ और अटैच कर देंगे आपको कॉल सपोर्ट, चैट सपोर्ट। आपको जब तक चीजें नहीं हो जाती, उन चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। लोग 10,000 20,000 30,000 के काउंसलिंग्स बेच रहे हैं। ये चीजें आपके लिए प्रेफरेंस ऑर्डर हमने 501 रुपए के गूगल फॉर्म में हमने एक पीडीएफ में हमने प्रोवाइड कर दिया है। उसी लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप जाओ वेबसाइट पे, जोसा सीसा प्रेफरेंस ऑर्डर पीडीएफ होगा। आप जाओ, 501 रुपए का पीडीएफ है, रजिस्टर करो, 1 से 2 दिनों के अंदर पीडीएफ का लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाता है आपको। पूरा प्रेफरेंस ऑर्डर जितना आप, ऐसा नहीं कि काउंसलिंग की तरह आपका जो रैंक है उसके आसपास के ऑप्शंस बताऊंगा, जितने ऑप्शंस मिल सकते हैं सारे अरेंज किए हुए हैं। भर दो आप सारे, जो मिलने होंगे बेस्ट मिल जाएंगे, इतना जरूरत रहता है सिर्फ, ठीक है। तो आप एक तो वो चीजें हो गई। बाकी आपके लिए अभी यूपी टेक का लेकर आऊंगा, अभी आपके लिए झारखंड वाले जेसीसीबी के लिए भी लेकर आ रहा हूं, जैसा डिमांड है उसके हिसाब से, और इस तरीके के काउंसलिंग प्रेफरेंस ऑर्डर पीडीएफ आपके लिए लेकर आने वाला हूं, ठीक है। एंड इसके बाद अगर हम बात कर ले, जैसे मैंने शुरू में 3 चीजें बोली थी, एक सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा मजा। दुख और सुख तो हो गया है,
कि जो मिल गया सुख अभी उसमें मैं सेटिस्फाइड हूँ, और जो मिल गया वो ठीक है। ठीक है, अब इसके रिग्रेट करके ज्यादा कुछ मुझे आईआईटी वापस से धनबाद वगैरह नहीं मिल जाएगा, जो है आईआईटी जमशेदपुर वो ठीक है, उससे मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब सबसे बड़ा मजे की बात यह है कि जो मिल गया उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आगे जो मिल सकता है उसके लिए जी जान जब मेहनत करते हो ना, जब वो चीजें मिलनी चालू होती है, फिर यार मजा आता है। भले ही एक समय पे कुछ छूटा होगा, आज मैं फोड़ रहा हूं। कोई भी आपका डिसीजन लाइफ का एंड तय नहीं करता। कई लोग थे प्राइवेट कॉलेजेस, यार कॉलेज तक नहीं गए, बेसिक प्राइमरी एजुकेशन तक नहीं था, आज लाइफ में फोड़ रहे हैं। क्यों? जब मौका मिला, जब जहां मौका मिला वहां से अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चालू किया। मैं कर रहा हूं, मैं खुश हूं। ठीक है, मिलेगा नहीं मिलेगा वो बाद की बात है, कोशिश करना चालू करो। कोशिश नहीं करोगे यार, घर से पैर बाहर नहीं रखोगे, तो कभी माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ पाओगे। हो सकता है हमने घर से बाहर पैर रखा, बीच में थक गए, कहीं थक गए, चांसेस हैं पहुंच जाएंगे, चांसेस है बीच में रुक जाएंगे, कुछ तो सफर तय करेंगे, कहीं तो पहुंच जाएंगे, लेकिन घर से निकलेंगे ही नहीं, तब तो 0/100 चांस है, सुन सन्नाटा है। बाकी आपके हाथ में डिसीजन छोड़ता हूं। अब फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।